देखिए सर, आपको बताऊं, अब जानकारी करना पूरी सलीम था। सच बात है, घरेलू दारू पी पड़ोस का गिरदावल उनके दोनों घर पड़ोस उनका शुभ विवाद था, छोटा उसमें हो सकता है इसने ज्यादा का होगा, उसने कम का होगा, कोई बात, लेकिन इसके अंदर जो राजकारी का मुकदमा जो हुआ सफेद किस तरीके से तहसीलदार जी ने ये रात के रात ये ऑर्डर दिया कि डेड बॉडी की देखरेख के लिए और उसके पोस्टमार्टम के लिए इसको मैंने नॉमिनेट कर दिया और उसमें सलीम ने ये कर दिया और वो कर दिया। वो तो 100% मजदूर क्लास आदमी घर से निकलता नहीं, अपनी कोई कहीं ले लिया होगा कुछ, मैं उसके लिए हाँ या ना वो नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये मुकदमा 100% तहसीलदार ने झुठला दिया। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, हम पब्लिक में रहते हैं तो भी हमें पता रहता है हमें क्या मतलब। और यदि गलत आदमी तो लोग क्यों आएंगे? यदि लोग, आपको बताऊँ, गलत को, ये मुसलमान गलत को डिफेंड करने के लिए एजुकेशन का कल्चर नहीं है। अब आपको बता दूं, दूसरा मामला है कि उसको 151 में डाल दिया, दोनों को डालना चाहिए था, फिर उसको तरीपल लगा दी, उसका वो जिससे महिला का नाम दे दिया और बच्चों का दे दिया। अब इस मामले के अंदर पीपली चौक पर जो हुआ, पहले बदमाशी उन्होंने की, बाद में बदमाशी उन्होंने की, सच बात है, भीड़ आ गई, बड़ा परिवार था, उनके साथ मारपीट हो गई और वो चीजें। लेकिन उस मामले में मैंने MN दिनेश साहब से बात की, DG साहब मेरे साथ ही रहते हैं, फिर उसके बाद में मैं SP साहब से बात की, SP साहब से मैं मिला, SP साहब ने AO को उनको बुला के बोले सब ये मामला गलत है, 40-50 लोग का नाम दे दिया और ये अंधे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके से। अब आपको बताऊं, सच्चाई ये है, कल भी मैं उस ऐसे तो आप मेरा वीडियो देख लेना, मैं आप उसके अंदर मैंने कुछ नहीं कहा, आप मौजूद थे रूटीन में, मेरा अंदाज है, मैं तो उसी अंदाज में बात करता रहता हूँ। मेरा मामला सारा का सारा नगर परिषद का, पुलिस का लेना देना ही नहीं था, वहाँ पूरा खेल नगर परिषद का था और वहाँ CI साहब की BP बढ़ गई। हकीकत में मैं तो सोच रहा हूँ कि निश्चित रूप से वो उनकी BP बढ़ गई, क्यों बढ़ी मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वो नौबत नहीं आनी चाहिए जो आई। और वहाँ उनसे उच्च अधिकारी बैठे हैं और उसके बाद भी यदि कोई गलत होता तो ये कहते थे गलत है। आपके SP साहब खड़े हो और आप खड़े हो तो कहते हैं गलत है, नहीं चलेगा। हम हमारी लक्ष्मण रेखाएं जानते हैं, वो लक्ष्मण रेखा हमारी, उसके आगे हम नहीं, लेकिन वो आपने खींच दी, वहां तक तो हम जा ही सकते हैं। हमारा इन चीजों का फिर साहब मैं 10 साल जानता हूँ इन चीजों को क्या है, लेकिन इस मामले के अंदर एक नहीं, नाबालिग बच्चे मेरे पास आई, ले गए, मेडिकल नहीं कराया, और मेडिकल कराने के लिए मैंने SP साहब को फोन किया, फेस किया, आप शायद को क्या हो ये इस तरीके से। अब हम तो कुछ भी करें वोटों के लिए करते हैं, लोग कहते हैं मैं तो दाग में भी जाऊँ तो वोटा खतरा है हो, वहाँ तो लेबल लाग गए हो, थप्पो लाग गो, मैं तो कट्ठे भी जाऊँ तो औरता है, सारा समाज सेवा खतरे में है, वोटा खतरे लेबल लग गया मेरे में, क्या करूँ। अब आपको मैं बताऊँ, इसने हकीकत बता रहा हूँ, मैं बहुत आर पार टाइप का आदमी, मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा और हालत सिस्टम आप सारे यहीं खड़े रह जाओगे और इतने लोग आ जाएंगे। मैंने एक भी आदमी को नहीं कहा, कल जरूर कहा यार सुबह धरना है, बाकी है ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया और हम नहीं चाहते कि हम आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। हम आप इस मामले के अंदर ये बात करो कि वो मुकदमा पुलिस को पता चल जाता है 100% क्या है, रोज देखते हो आप भाई, आप इस मामले पुलिस को पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। बोले रोज सच और झूठ को छांटने के लिए 365 दिन काम करते हो, बरसों से ये काम करते हो, देखते पता चल जाता है। जो डॉक्टर 10,000 लोगों का ऑपरेशन करते हैं तो आंखों से पता चल जाता है इसकी ये बीमारी है, उसको डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मेलिटी के लिए करता है। तो
इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप जांच कर लो। करवा देंगे सर, निष्पक्ष अनुसंधान करवा देंगे। तो वो सलीम अंदर जेल में पड़ा, उसका क्या होगा? आपके 169 में रिहाई दोगे क्या उसको? वो सब चीजें तो अलग मैटर है सर, हमारा फिर उसको अंदर कैसे डाल दिया? इन्वेस्टिगेशन आपको मैं बताऊं पर्सनली, इस पूरे मामले के अंदर ये आपका जो काम है आप कर रहे हो, हमारा काम हम कर रहे हैं, ये हमारा प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन है, हम इस चीजें जानते हैं। आपको यहाँ मैं तो पहलू में थोड़ी हूँ। 100 चुनाव लड़ा लिए और ये सारी चीजें ये चीजें चार रोड़ा, लेकिन ये है ना, आज वो महिला उसका नाम दे दिया, बच्चों का नाम दे दिया, 100% गलत कर दिया। ये मामले के अंदर है एसपी साहब भले आदमी, कलेक्टर साहब भी भले आदमी, दोनों भले आदमी, डिप्टी साहब भी भले आदमी। तो आप जांच होगी, आप लेकिन अब मुझे आपके रहते रहते हो गया तो ये वो भी बढ़िया आदमी है, आप ऐसे तो पवन जी भी अच्छा तो वो भूख क्यों है? थोड़ा ऐसे होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर में कई बार हो जाती है बात। और आप भी व्यक्तिगत मतलब उसने भी कोई व्यक्तिगत नहीं लिया है, व्यक्तिगत नहीं लिया उसने भी, आपको भी नहीं लिया। मैंने तो इतना कहा यार, आई गई हुई हो तो मैंने कहा यार मैं नहीं सुधरूंगा, मैं सुधरूंगा तो ऊपर वाले से मैं हूँ ही ऐसा। मैं एक बात में मुझे बर्खास्त होने की जरूरत थी, तो मंत्री था ना आराम से, तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा। अब मैं थारों सुधरूंगे, अब मैं तो हूँ जैसा ही रहूंगा यार। अब ये कि हम नेता है, पब्लिक हमें ठीक करेगी, हमारा इलाज तो ये कर देते हैं, तो हम ठीक है तो सुन लेते हैं, नहीं ठीक हमें सल्टा देते हैं, तो हमारा इलाज तो ये है। आपका इलाज क्या है? हमारा तो निष्पक्ष अनुसंधान मेरिट वो नहीं करो तो बस ये और वो होगा, आप ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, इस पूरे मामले में ये 2-5 आदमी को ले जाके आप एसपी साहब से मिला दो, तो आप अपनी भीड़ करो, मैं भी है ना यहाँ, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाह रहा। हमारा शक्ति प्रदर्शन आज 3 बजे, हमारा 3:30 बजे मारो साहू निकल जाओगे, वो शक्ति प्रदर्शन मारो आगे है, तो वो करेंगे वो यहाँ हम आपके सामने 5 आदमी। अरे कहाँ अरे कट गया जी आवाज ये है ना, आपको बताओ इब्राहिम आओ, हम चुनाव जब तक जिंदे रहेंगे चुनाव लड़ेंगे, यही करेंगे, दूसरा काम आता ही नहीं, अब यही करेंगे हम तो। ये आप 5-7 आदमी चले जाओ जाके, जो मामला आता है पीपली चौक वाले मामले, आपको बताऊं सर, पीपली चौक के अंदर यहाँ 40,000 मतदाता मुसलमान है इस शहर के अंदर, और चाहे कोई कैसा भी आदमी हो, जुम्मे के दिन सारे के सारे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं टोटल। वो अंदर थे, 30 गाड़ियां घुमाई वहाँ, उनका आने का इनका आने का, उनका बाहर निकलने का टाइम होता तो बड़ा हादसा हो जाता। भीड़ को कौन कंट्रोल करे? वो भी बदमाशी करने के लिए आए थे, इनमें भी इतने लोगों में कोई कुछ भी करे, ठीक नहीं था वो। अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और उसके अंदर वो साजिद उसको अंदर टिका दिया। उसमें शायद मैंने कहा था एमएन दिनेश साहब से, मेरे ठीक है, उन्होंने एसपी साहब को कहा होगा, उसमें एसपी साहब ने न्याय किया है, बुलाया है, बात सुनी है, और उसको कहीं आयोग को भी बुलाया था उन्होंने, जो भी है इस मामले में। दूसरा ये सलीम है, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, राजनीति छोड़ दी थी सलीम ने, कोई राजकार्य बाधा की कोई बदमाशी की हो तो राजनीति छोड़ दो, जिंदगी के अंदर मुंह नहीं दिखाऊं, कैसे ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग बदमाशी करते, हमारे क्या बदमाशी करे जेल में जाएंगे? आप 5-7-8 जो लोग चले जाओ, बात कर लो एसपी साहब से, कौन कौन घरवाड़ों में ले लेकर देखो तो भी आप